गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आइए इसको अब शुरू करते हैं। मिक्सचर के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी को मिक्सचर बोला जाता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो तरह का राइस है, एक को हम लोग बोलते हैं राइस 1 और दूसरे को बोलते हैं राइस 2। राइस 1 की जो क्वांटिटी हम लोगों के पास है वो मानते हैं 2 kg है, और जो राइस 2 की क्वांटिटी है वो मानते हैं 3 kg है। अगर आपसे ये बोला जाए कि मिक्सचर फॉर्म करिए राइस 1 और राइस 2 से, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि राइस 1 की जितनी क्वांटिटी है और राइस 2 की जितनी क्वांटिटी है एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, यानी मिक्सचर जो हम लोगों का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 kg। अब इसी में एक दो बातें हम आपको समझाना चाह रहे हैं, उसको ढंग से समझिएगा। ऐसा सोचते हैं कि जो राइस 1 है 2 kg, उसकी प्राइस 40 रुपया पर kg हो, और जो दूसरी क्वांटिटी है राइस 2 3 kg, इसका प्राइस मान लेते हैं 60 रुपया पर kg है। यदि आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि फाइंड करिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये आपसे पूछा जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन प्राइस, या इसी का नाम हम लोग बोलते हैं एवरेज प्राइस। इन तीनों में कोई भी नाम लिखा हो आप समझ जाइएगा, तीनों एक ही बात है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बेसिकली सॉल्व करने का तरीका ये है कि 40 रुपया पर kg वाला अगर 2 kg राइस आपके पास है तो टोटल जो आपका खर्च हो जाएगा वो 40 × 2 हो जाएगा, प्लस 60 रुपया पर kg वाला अगर 3 kg राइस हम लोग परचेज करते हैं तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 60 × 3। और हमको अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है तो टोटल अमाउंट में जो टोटल क्वांटिटी है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का प्राइस निकल के आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 80 प्लस 60 × 3 कितना होता है 180 अपॉन कितना 5, मतलब ये बोल सकते हैं 260 बाई कितना 5। मतलब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 52 रुपया पर kg। ये तो बेसिक मतलब हम एक एग्जांपल समझाए आपको कि मिक्सचर कैसे बनता है और 1 kg का प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं। अब जो दूसरी बात हम लोगों को समझना है वो ये कि यहीं से आपको एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, कि मान लीजिए आपके पास 40 रुपया पर kg वाला कुछ kg चावल है और 60 रुपया पर kg वाला भी कुछ kg चावल है। आपको अगर ये बात बोला जाए कि 40 रुपया पर kg वाला कितना चावल 60 रुपया पर kg वाले कितने चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिक्सचर का कॉस्ट 52 रुपया पर kg हो जाए, तो इस बात को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो बेसिक मेथड, और दूसरा जो ये पूरा जो हम लोग किए हैं अभी प्रोसेस जो ये सॉल्व किए हैं, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके एक टेक्निक निकालते हैं, एक रूल निकालते हैं, उसी को बोला जाता है रूल ऑफ मिक्सचर। तो अगर बेसिक से इसी चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो पहले से पता नहीं है कि 40 रुपया पर kg वाला कितना kg चावल है तो एज्यूम कर लीजिए कि 1 kg है, और 60 रुपया पर kg वाला पता नहीं है तो इसको एज्यूम कर लीजिए b kg है। ढंग से समझिएगा, एकदम बेसिक से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम लोग 1 kg का प्राइस जिस तरह से यहाँ सॉल्व किए थे सेम उसी मेथड को यहाँ यूज़ करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 kg 40 रुपया पर kg वाला चावल है तो टोटल खर्च 40 × a आ जाएगा। उसी प्रकार 60 रुपया पर kg वाला b kg है तो 60 × b आ जाएगा, और 1 kg का प्राइस निकालना होगा तो टोटल अमाउंट में टोटल क्वांटिटी यानी a + b से डिवाइड करेंगे तो 52 रुपया निकल के आ जाना चाहिए। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है कि 40a + 60b = 52a + 52b। अब a को a के साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, b को b के साथ, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ a वाला टर्म है और यहाँ भी a वाला टर्म है तो कितना बच जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ बच जाएगा 12a
और अगर इस साइड देखा जाए तो 60b और यहाँ 52b, 52b इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 8b, तो यहाँ लिखा जा सकता है 8b। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा जा सकता है a/b इक्वल टू 8/12, यानी कितना बोल सकते हैं 2/3। ये एक बेसिक मेथड है जो हम आपको पूछे हैं, वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। बट इसी बेसिक मेथड को जब हम लोग एक रूल के रूप में पढ़ेंगे तो उसी को हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन या रूल ऑफ मिक्सचर बोल पाएंगे। कैसे? अब इस एग्जांपल को समझिए कि जो चीज़ें आप इससे पहले किए हैं, यानी कि जो मेथड आप देख रहे हैं, ये वाला मेथड ये किए हैं, इसको आप वेरिएबल के साथ अगर करेंगे तो आपको एक रूल फाइंड हो जाएगा, एक मिक्सचर का रूल हो जाता है, और उसका जब यूज करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और ये सिंपली बहुत ही ईजिली निकल के आ जाएगा। उसी बात को समझ रहे हैं कि वो रूल क्या है और कैसे आता है। तो आइए फिर से देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे अभी कि राइस 1 और राइस 2, उसी चीज़ को हम अब यहाँ लिख रहे हैं कि एक हमारे पास क्वांटिटी 1 है और एक हमारे पास क्वांटिटी 2 है। इसका प्राइस जो है क्वांटिटी 1 का, ऐसा मान लेते हैं कि x रुपया पर केजी है, और दूसरा जो क्वांटिटी 2 है इसका प्राइस मान लेते हैं y रुपया पर केजी है। जो क्वांटिटी 1 है, अगर हम लोग ये मान के चलें कि ये हमारे पास A1 केजी है और जो क्वांटिटी 2 है ये हमारे पास A2 केजी है। ढंग से समझिएगा। अगर आपसे वही चीज़ जो हम लोग पहले निकाले हैं पिछले एग्जाम्पल में, वही चीज़ आपसे यहाँ पूछा जाए कि CP ऑफ मिक्सचर फाइंड करके बताइए क्या होगा, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ लगाइए कि A1 केजी आपके पास है और प्राइस उसका है x रुपया पर केजी, तो खर्च कितना आ जाएगा A1x प्लस A2 केजी आपके पास क्वांटिटी 2 है, प्राइस उसका कितना है y रुपया पर केजी, तो खर्च कितना आ जाएगा A2y। और अगर 1 केजी का प्राइस निकालने जाएं तो टोटल क्वांटिटी A1 प्लस A2 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, जिसको हम लोग Z मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है A1x प्लस A2y इक्वल टू A1z प्लस A2z। अब आप क्या करिए, A1 को A1 के साथ एक साइड ले आइए, A2 को A2 के साथ एक साइड, तो आप यहाँ A1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस जेड, और उधर A2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा z माइनस वाई। तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड। अगर आप ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स। मतलब हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है A1 बाई A2 का रेशियो, इसी का नाम है रूल ऑफ एलिगेशन या रूल ऑफ मिक्सचर। इसी का यूज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में करते हैं। तो जो हम लोग पहले किए थे वही चीज़ यहाँ भी किए हैं और यहाँ एक रूल निकल के आ गया। अब सोचिए कि जो क्वेश्चन हम पहले आपसे पूछे, अगर वही क्वेश्चन अब फिर से पूछा जाए कि 40 रुपया पर केजी वाला कितना केजी चावल 60 रुपया पर केजी वाले कितने केजी चावल के साथ मिलाएं ताकि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 52 रुपया पर केजी हो जाए। तो अब आपको बेसिक यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक को यूज करते हुए हम लोग एक रिज़ल्ट फाइंड कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर हमारे एग्जाम्पल को देखें तो अगर ये x के प्लेस पर है तो ये y के प्लेस पर है, और ये किसके प्लेस पर है, z के प्लेस पर। और x y z में जो रिलेशन है वो आप जानते हैं कि A1 बाई A2 यानी 40 रुपया पर केजी वाला कितना केजी चावल तो नहीं पता तो A1 मान लीजिए, और 60 रुपया पर केजी वाला नहीं पता तो इसको A2 मान लीजिए। तो A1 बाई A2 इसी रूल का यूज करते हुए अगर हम लोग लिखना चाहें तो बोल सकते हैं z माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ z कितना है 52, y कितना है 60, तो लिखा जा सकता है 52 माइनस 60 बाई x माइनस जेड A2 के जगह पे। तो देखिए यहाँ x कितना है 40 और z कितना है 52, तो लिखा जा सकता है 40 माइनस 52। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -8 बाई -12 यानी कितना 2/3। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि A1 और A2 का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। सबको ये बातें समझ में आई।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रूल को याद कैसे रखेंगे। ये तो प्रूफ हुआ कि रूल है क्या और कहाँ से आया, तो इसको अब याद कैसे रखा जाए, उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग रूल को याद रखने का कोशिश करते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक हमारे पास A1 kg क्वांटिटी है, दूसरा हमारे पास A2 kg क्वांटिटी है। यहाँ प्राइस एक का X रुपया पर केजी था, दूसरे का प्राइस हमारे पास Y रुपया पर केजी था, और एवरेज प्राइस कितना था Z रुपया पर केजी। और इसी से हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करके रूल को निकाले थे, रूल को प्रूव किए थे। अब आपको उन चीज़ों को याद रखना है, मतलब इन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो याद ऐसे तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए एक रूल को समझाते हैं। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है, जो सेकंड क्वांटिटी है, और इन दोनों का जो एवरेज यानी इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं, एवरेज प्राइस भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग मीन प्राइस भी बोलते हैं। कोई भी इसमें से एक टर्म आपका यूज किया हुआ रहेगा, सीपी ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अगर आपको पहली और दूसरी क्वांटिटी का मिक्सचर दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, बस एरो खींचना है। एक एरो पहले वाले क्वांटिटी से एवरेज की ओर और दूसरा एरो एवरेज से सेकंड वाली क्वांटिटी की ओर। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आपको खींचना है। या दूसरा रूल ये है कि सेकंड वाले क्वांटिटी से एवरेज की ओर और फिर एवरेज से पहले वाले क्वांटिटी की ओर। ढंग से देखिएगा क्या क्या किए हैं। फर्स्ट से एवरेज कुछ इस प्रकार से, और फिर एवरेज से सेकंड वाला कुछ इस प्रकार से, और दूसरा कैसे खींचे हैं, सेकंड वाले से एवरेज की ओर इस प्रकार से, और फिर एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर इस प्रकार से। आपको इसी दो मेथड का यूज करना है एरो खींचने में। अन्यथा और भी जो बहुत सारे मेथड हैं, यानी कि आप ऐसा खींच देना, ऐसा खींच देना, ये सब गलत मेथड है, इसका यूज नहीं करिएगा ऐसा कुछ भी। हम आपको जो मेथड समझाए हैं आप उसी मेथड का यूज करिएगा। यानी कौन सा मेथड यूज करिएगा, तो ये दोनों। अब इसका यूज करिए। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वांटिटी कौन है, x, सेकेंड वाला क्वांटिटी क्या है, y, और इन दोनों का एवरेज कितना है, z। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 2, और इसका एवरेज आपको दिख रहा है, ये एवरेज है, यानी कितना, z। तो जैसे हम आपको एरो खींचने बताए हैं वैसे अगर आप खींचेंगे एरो, तो x से एक एरो z की ओर आएगा और दूसरा एरो z से y की ओर। तो अब इसको कैसे लिखना है, तो देखिए x जो कि यहाँ है, और यहाँ पर हम आपको एक थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, समझने आसान होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये x है पहला क्वांटिटी और ये y है दूसरा प्राइस, और ये एवरेज प्राइस कितना है, z। तो आपको क्या करना है, पहले वाले क्वांटिटी का जो प्राइस है और जो एवरेज प्राइस है, एरो आपको दिख रहा है किस तरह से नीचे की ओर x z की ओर आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, x माइनस z, और जस्ट इसके सामने, जस्ट z के सामने लिख देना है आपको x माइनस z। सिमिलरली अब देखिए यहाँ z एरो किधर जा रहा है, y की ओर, तो z से y की ओर जा रहा है, इसका मतलब कैसे लिखना है आपको, z माइनस y। तो जस्ट ऊपर नहीं लिखना है, जस्ट पीछे लिख देना है z माइनस y। तो एक रूल निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया आपको हम, दूसरा हम आपको समझाए हैं कि y से z और फिर z से x, मतलब सेकंड वाले से एवरेज या एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर भी लिखा जा सकता है। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि y माइनस z, y से z क्या लिखेंगे, y माइनस z, और फिर z से x, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, z माइनस x। मतलब यहाँ से अगर आप बोलना चाहेंगे फाइनली तो ये लिख सकते हैं A1 बाई A2। मतलब ये जो क्वांटिटी 1 का जो आप देख रहे हैं, कितना क्वांटिटी 1 का केजी है, तो A1 केजी, और क्वांटिटी 2 के लिए कितना दिया है, A2 केजी। तो इन दोनों का जो रेशियो है A1 अपॉन A2, अगर आप लिखना चाहें तो A1 के जस्ट सामने यहाँ वाला और A2 के जस्ट सामने यानी कि यहाँ वाला, तो आप क्या लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड। इसी को लिख सकते हैं y माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स। देखिए यही रूल हम लोगों का पीछे हम लोग इसको सॉल्व करके निकाले हैं, यही रूल यहाँ भी आपको डायरेक्टली आसानी से आ जाएगा। यही रूल निकाले हैं। देखिए हम A1 अपॉन A2 कितना है, z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड, और y माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स। और यही चीज़ें यहाँ पर
a1/a2 z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड और y माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स। मतलब अब आपको वही क्वेश्चन जो हम पहले पूछे थे आपसे कि 40 रुपया पर केजी एक प्रकार का राइस था, दूसरा 60 रुपया पर केजी का राइस था, और इसका जो एवरेज प्राइस था वो था 52 रुपया पर केजी। तो हम बेसिक से आपको सॉल्व करके समझा चुके हैं। अब आप एलिगेशन का रूल समझ चुके हैं कि इन दोनों का एवरेज हम लोगों को पता है, तो ये दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाया गया है ये चीज़ें हम लोग आसानी से अब जान सकते हैं। तो अब हम लोग अगर एलिगेशन का यूज करें तो एक एरो हम लोगों को खींचना होगा यहाँ से ऐसा, दूसरा एरो खींचना होगा एवरेज से सेकंड वाले की ओर, ऐसा भी खींच सकते हैं। तो 40 माइनस 52 बोले हैं, जस्ट सामने इस डायरेक्शन में लिखना है। 40 माइनस 52 तो निकल के आएगा -12, 52 माइनस 60 निकल के आएगा -8। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेशियो निकल के आया वो 2:3, तो आसानी से निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी खींच सकते हैं। आपको ये भी पता है सेकंड वाले से फर्स्ट की ओर, सेकंड वाले से एवरेज की ओर और एवरेज से फर्स्ट की ओर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखें अगर 60 माइनस 52 तो क्या बचेगा 8, और यहाँ लिखें 52 माइनस 40 तो यहाँ क्या बचेगा 12। तो यहाँ से भी आपका रेशियो वही आ जाएगा, यानी कितना 2:3। मतलब हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हुई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप जो है जितनी बातें हम आपको समझाए हैं इसको एक बार समझ लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जल्दी ही हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे। उसमें अब इसके जस्ट बाद वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि कैसे इसका यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम लोग इसको बात करेंगे। धन्यवाद।